दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक तेजी का माहौल रहा और ये जो मंथली एक्सपायरी है यानी जुलाई का महीना मार्केट के हिसाब से जो है ये खत्म हो चुका है मंथली एक्सपायरी के साथ। तो अब अगली एक्सपायरी आएगी अगस्त की जो है। तो चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और स्टॉक्स की भी चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,100 लोग टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। 17,100 मेंबर टेलीग्राम पे पहले से मौजूद हैं। आपको सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है विक्स सबसे पहले हम चेक करते हैं कि विक्स कहां पर है। तो 13 से नीचे है। विक्स में एक गिरावट रही है। कहीं ना कहीं जो तेजी आई थी विक्स में वॉलेटिलिटी के कारण, मार्केट गिरावट के कारण, तो वही कहीं ना कहीं वो अब खत्म सी हो चुकी है। विक्स नीचे जा चुका है। तो यहां पर ये चीज। तो दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा, उसकी बात आज हम नहीं करेंगे, कल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक दिन वेट करते हैं डेटा को ठीक से जो है बनने देते, क्योंकि एक दिन बाद आपको सही डेटा मिलेगा और जो कि काम का रहता है। बाकी ज्यादा उतना आज जो है सही डेटा आपको नहीं मिलता है। चीज आपको याद रखनी है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखनी कि ज्यादा अच्छा ट्रेंड आपको कल के डेटा से पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। देखिए पहली चीज है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट नेट टू नेट जो है फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हुआ, लेकिन उसके लिए कल हमारी जो है गिरावट हो चुकी थी। नेट टू नेट हम नीचे के तरफ भी थे और कहीं ना कहीं उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में तेजी आई और हमारे मार्केट में एक उम्मीद थी कि फ्लैट इस टाइप की शुरुआत जो है वो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव एक शुरुआत रही और माहौल वैसा ही रहा है। बिल्कुल दायरे में आज मार्केट फंसा हुआ है। 15,850 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस भी था और कहीं ना कहीं जो ये 15,850 के लेवल को नहीं निकाल पाया। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 15,820 आसपास तक तो गया है, लेकिन वहां तक नहीं जा पाया, इसमें कोई शक नहीं है। दायरे में आज मार्केट बिल्कुल शांत एक्सपायरी हुई है, क्योंकि कल एक्सपायरी की जो मूवमेंट थी वो कहीं ना कहीं कल की वॉलेटिलिटी में वो कैप्चर हो गई। बहुत जबरदस्त मूवमेंट आई थी। तो एक्सपायरी का काम या जो आप एक्सपायरी कांड भी बोलते हैं वो कल हो चुका था। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या चाल दिखा सकता है। देखिए पहली चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है मार्केट के। देखिए थोड़ा हम पहले थोड़ा जो है ऊपर के चार्ट पर जाएंगे, थोड़ा चेक करेंगे कि क्या जो है मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, हम ऊपर के चार्ट पर गए यानी 4 आवर के चार्ट पर गए। देखिए 4 आवर के चार्ट पर जब हम जाते हैं तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 15,900 के ऊपर कुछ दिख रहा है। तकरीबन आप कह सकते हैं ये जो जोन है 15,900 के ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस जो है मार्केट के लिए इस वक्त दिख रहा है। चीज आपको याद रखनी है। 4 आवर के चार्ट पर हम इसलिए गए, ये एनालिसिस के लिए गए, ट्रेडिंग के लिए इस पे नहीं जाएंगे भाई। ये सिर्फ टेक्निकल लेवल निकालने के लिए गए। ऐसा नहीं कि हम इस पर ट्रेडिंग करने लगेंगे, क्योंकि ये तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रहता है 4 आवर। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ट्रेडिंग नहीं करना है इस पे, लेकिन एनालिसिस के लिए हम देखते हैं सही टेक्निकल लेवल ऊपर के चार्ट पर हम जाते हैं। आवरली या 4 आवर या डेली भी मिल जाए तो ज्यादा बेटर जो है टेक्निकल लेवल्स आपको मिलता है। तो जो 15,900 के ऊपर का एरिया है, 30-40 पॉइंट है, यही आसपास जो है मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है। तो आप कह सकते हैं कि 15,930 से लेके 960 का जो जोन है, ये टेक्निकल रेजिस्टेंस इस वक्त है मार्केट का। ये चीज आपको याद रखनी है। 15,930 से 960 एक टेक्निकल जो है मार्केट का रेजिस्टेंस है। पहली ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, मार्केट का सपोर्ट कहां पर है। देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर डेली चार्ट पर जो है कहीं ना कहीं हथौड़ा जरूर बना था, लेकिन ये रेड हथौड़ा है। तो उसके बाद आपको थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो नेट टू नेट आप कह सकते हैं कि मार्केट के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है वो 15,700 का पहला सपोर्ट है। 15,700 का मार्केट को पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव या हल्की नेगेटिव भी शुरुआत रहती है और शुरुआती 2-3 मिनट में हम बच जाते हैं, पिटाई नहीं होती है, गिरावट नहीं होती उतनी तेज, थोड़ी बहुत चलेगी भाई 40-50 पॉइंट, फिर मेरे ख्याल से 15,700 का जो जोन है ये पहले टेक्निकल सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन
अगर किसी कारण से गिरावट होती है तो फिर हम सपोर्ट नीचे की तरफ जरूर ले जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी। तब सपोर्ट जो है वो 15,500 यानी जो हथौड़े का लो है, हैमर का लो, वो सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन तीसरी फैक्टर है, मान लीजिए गैप अप होती है बड़ी, डाउ जोन्स में तेजी के कारण हम ऊपर के तरफ खुलते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अगर 40-50 पॉइंट की गैप अप हम दिखा देते हैं तो मेरे ख्याल से जो 15,770 के आसपास का जो जोन है ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। चीज आपको याद रखनी है, कब? जब डाउ जोन्स में तेजी आ जाए और हम कल ऊपर के तरफ खुले 50 पॉइंट्स के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है 15,760-780 आसपास का, तकरीबन जहां पर इसने क्लोजिंग दी है वहीं आसपास थोड़ा नीचे, वो टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकता है। चीज आपको याद रखनी, मार्केट में सब कुछ डिपेंड करता है कि कहां पर जो है चाल आती है, कैसे क्या होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं दो के अलावा हमने एक और सपोर्ट आज जो डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी वही कंसोलिडेशन का माहौल था, लगभग निफ्टी बैंक बराबर के तरफ ही भागे हैं। हमारी डिस्कशन थी कि 35,000 के आसपास रेजिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि देखिए अब 35,000 पर कॉल राइटर बैठे हुए थे, लेकिन अब 35,000 तक जा नहीं पाए निफ्टी बैंक, उससे पहले ही जो है एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ गई और 34,500 के आसपास जो है कहीं ना कहीं पुट राइटर तेजी वाले थे, क्योंकि मानसिक लेवल और वहीं पर जो एक टेक्निकल सपोर्ट भी मार्केट का हल्का 34,400 के आसपास था, तो एक सपोर्ट का काम यहां पर इसने किया। ये छोटा सपोर्ट था लेकिन काम कर गया आज, क्योंकि पुट राइटर्स ने मदद कर दिया, तो ये सपोर्ट काम कर गया। अब देखिए मार्केट में सपोर्ट क्या है, 34,500 पहला सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। और पहला वो जोन जब बैंक निफ्टी निकालने के बाद तेजी दिखाएगा, ये जहां पर लगभग इसकी क्लोजिंग है 34,750 के ऊपर, 34,750 के ऊपर जो एक तेजी दिखा सकता है, 35,100 तक जा सकता है निफ्टी बैंक, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 35,100 के आसपास निफ्टी बैंक का है। ये चीज आपको याद रखनी है, 35,100 के आसपास सपोर्ट है और 34,500 के आसपास पहला 35,100 के आसपास निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है और 34,500 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है निफ्टी बैंक का। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन किसी कारण से पिटाई हो जाए और जो है सपोर्ट टूट जाए, नीचे की तरफ आ जाए, तो अगला सपोर्ट जो है वो आपको 34,200 यानी नीचे है, 34,200 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स में अच्छी बाउंस बैक आई है, 285 के आसपास हमने एक सपोर्ट था, इसका डिस्कस भी किया था मेरे ख्याल से प्रीवियस वीक जब गिरावट हो रही थी, रिजल्ट्स के बाद भी जो गिरावट जारी रही है, वहां से 3-4% का तो बाउंस आ चुका है 285 के सपोर्ट से। लेकिन आपको याद रखनी है कि अब ये बाउंस अगर सस्टेन होता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये सपोर्ट ऐसा नहीं है कि ये 285 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो 285 के सपोर्ट से बाउंस बैक आ गया, अच्छी बात है। लेकिन याद रखना है 285 टूटना नहीं चाहिए। अगर 285 का सपोर्ट टूटता है तो फिर मेरे ख्याल से नीचे जो है सपोर्ट दूर में टाटा मोटर्स का मेरे ख्याल से चेक करना पड़ेगा कहां इसके बाद है टाटा मोटर्स का एक सपोर्ट है। देखिए तब फिर आपको नीचे के तरफ काफी सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी है। अगर 285 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, एक बाउंस बैक जरूर दे दिया है, लेकिन 285 इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है टाटा मोटर्स में। रेजिस्टेंस काफी दूर में 350 के आसपास है, तो मेरे ख्याल से ज्यादा जो है फायदा रेजिस्टेंस का इस वक्त नहीं है। 350 के आसपास, 350 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। 285 जो है ये एक सपोर्ट है टाटा मोटर्स का, यहां से इसने बाउंस बैक जरूर दिखाया है, पहले भी दिखा चुका है, और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर आपको जरूर गौर करना है टाटा मोटर्स में। फंडामेंटल तो आपको पता है कुछ न्यूज फ्लो के कारण टाटा मोटर्स में गिरावट आई थी। आगे चलते भाई मारुति के पास चलते हैं। देखिए रिजल्ट्स के बाद मारुति में भी जो है एक प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट का दौर रहा है। कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मारुति में जो सपोर्ट है वो 6500 के आसपास है, 6500 के आसपास जो है मारुति का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से जो है वो 7600 के आसपास। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी 7600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, 6500 के आसपास सपोर्ट है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो है रिजल्ट्स के बाद थोड़ी गिरावट जरूर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कोलगेट के पास चलते हैं। देखिए कोलगेट फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी देते हैं 2% के आसपास, और ठीक ठाक जो अगर आप सही रेट पर पकड़ते हैं तो प्रॉफिट भी आपको मिलता है शॉर्ट टर्म में। अब गिरावट का रीजन बड़ा क्लियर है मेरे ख्याल से, आज इनके रिजल्ट्स थे और शायद रिजल्ट्स आ चुके हैं, इसी कारण से एक बड़ी कैंडल नीचे की तरफ बनी है, बहुत भागा था तो इसने एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई है। लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कोई इसमें
उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं, चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट पहला कहां पर है, 1600 के आसपास पहला सपोर्ट है। इसकी पहले भी हमने चर्चा की थी जब ये 1350 1400 गया था, बहुत अच्छा सपोर्ट था वहां पर। देखिए अच्छे स्टॉक्स ये 10-20% ऊपर से गिर जाएं तो एक कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल लेवल देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल पर ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि ये इनकी चाल ऐसी है 15-20% अगर गिर जाए ऊपर से तो वहां से ये प्रॉफिट कुछ ना कुछ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं ये जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं। ठीक है, यूनिलीवर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और यहाँ भी वही है भाई, रिजल्ट्स के बाद इनमें गिरावट आई, शायद पिछले वीक रिजल्ट था, एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके बाद जो है। अब देखिए सपोर्ट पहला इसका नजदीक आ चुका है, 2320 के आसपास इसका पहला टेक्निकल सपोर्ट है, जहां लगभग ये पहुंच चुका है। तो 2300 से लेके 2320 यानी ये जो जोन आपको दिख रहा है ये टेक्निकल सपोर्ट के आसपास आ चुका है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो टेक्निकली मेरे ख्याल से एक बाउंस बैक जरूर आना चाहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। लेकिन अगर किसी कारण से मान लीजिए सपोर्ट टूट जाए और फिर आपको ये वही लेवल पर मिले जहां हम लेकर हमेशा नोट छापते हैं 2150 2200, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉक रहेगा, अच्छे टेक्निकल लेवल सपोर्ट पर। ये चीज आपको यूनिलीवर के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के पास चलते हैं। एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बाकी स्टॉक नॉर्मल थे लेकिन एसबीआई और पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छी खासी चाल आई है। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल से स्टेट बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी आई है। रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर नए हाई को ये लगभग इसने लगभग निकाला है, नहीं है लगभग आप कह सकते हैं। अभी एक दिन और अगर ऊपर टिकेगा तभी माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। लेकिन अब रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन सपोर्ट जरूर है 400 के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मार्केट ऊपर, स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर, लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज में आज अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। कल जो इसने वापसी की थी और कहीं ना कहीं उसको गवा दिया है बड़ा, तो और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज इसने दिखाई है, ये चीज आपको याद रखनी है। वॉल्यूम नॉर्मल है भाई, कोई ज्यादा खास वॉल्यूम हुए नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वही है 24-25 सपोर्ट है, 31 के आसपास रेजिस्टेंस है, कुछ भी बदला नहीं है आलोक में, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।